ऑलराइट, तो इस सीन को अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आप नोटिस कर सकते हो कि सीता का जो दुपट्टा है वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड के इस पेड़ के पत्ते या फिर इस पेड़ के पत्ते थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा। एंड गाइस फाइनली हमें टेंपल रन 4 देखने को मिल गया, वो भी 3D वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो आज के इस वीडियो में मैं 6 रीजंस दूंगा, यानी कि कारण दूंगा कि क्यों पब्लिक आदिपुरुष को हेट कर रही है। हाँ, मुझे पता है कि इसके VFX के लिए इसे हेट मिल रहा है, लेकिन और भी रीजंस है क्योंकि इन्होंने असली रामायण का महाबैन किया है। जैसे कि यहाँ पर रावण ने छपरी हेयर कट रखा है। ये जो भी रावण हो, ये हमारे यूनिवर्स का रावण नहीं है, नहीं, ये किसी दूसरे यूनिवर्स का रावण होगा, जिस भी का हो, लेकिन हमारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं हमारा यूनिवर्स यानी कि मैं अर्थ डिमेंशन 616 की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कसम से इसका ग्राफिक्स यानी कि इसका VFX एकदम बकवास है। मुझे बुला लिया होता यार, मैं एडिटिंग करके देता। वेल, रिसेंटली मैंने खुद का फोटो एडिट किया था इंस्टाग्राम पे। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको जरूर पता होगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। और भाई देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है यार, मुझे बुलाते मैं आदिपुरुष का एडिटिंग करके देता। एनीवेज, बकचोदी बहुत हो गया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। सो गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द HBT। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, तो रीजन नंबर 1, तो यहाँ पर हमें पहली बार श्री राम का लुक दिखाया जाता है और आप नोटिस कर सकते हो कि प्रभास ने व्हाइट कलर की धोती पहनी है। वेल, अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली रॉन्ग है। अगर आपको रामायण याद है तो जब राम जी अयोध्या से निकले थे तब वो सन्यासी का वस्त्र पहन के निकले थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो वनवास जा रहे थे। तो टेक्निकली प्रभास को यहाँ पर उसी कपड़े में दिखाना चाहिए था। और गाइस, क्या आपको पता है कि सन्यासी का वस्त्र का कलर ऑरेंज ही क्यों होता है? वेल, इसके पीछे काफी डीप मीनिंग है जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर अभी बताऊंगा तो हम आदिपुरुष के रास्ते से भटक जाएंगे, तो बेहतर है हम इसे एंड में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर राम जी कुछ क्रीचर्स को मारते हुए नजर आते हैं। वेल, इन क्रीचर्स का जो लुक है मुझे लगता है कि ये हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड हुआ है। वेल, अगर आपको हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान याद है तो वहाँ पर एक क्रीचर था जिसका नाम था दंपिशाच यानी कि डिमेंटर्स। तो ये काफी हद तक मुझे डिमेंटर्स की तरह लग रहा है। वेल, मुझे बहुत सारे सीन्स कॉपी किया हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर हम प्रभास का एटीट्यूड एंड एंग्री वाला फेस देख सकते हैं, जो कि ऐसा फेस राम का बिल्कुल नहीं था। अगर आपको याद है तो राम जी हमेशा अपने चेहरे में एक स्माइल रखते थे, जो स्माइल मुझे इस टीजर में मिसिंग लगा। और हमें यहाँ पर पहली बार रावण का लुक देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि इस सीन में भगवान शिव से उसे कोई वरदान मिल रहा है। एनीवेज, डिटेल को छोड़ो, हम डिटेल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था, आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें पहली बार रावण का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है और ये रावण काफी मॉडर्न है, हद से ज्यादा मॉडर्न है। वेल, सब कुछ सही था। रावण का जो हेयर है उसे लॉन्ग दिखाना चाहिए था और बियर्ड और भी ज्यादा लंबे होने चाहिए थे, एकदम राक्षस वाला लुक लगना चाहिए था। और भाई, रावण कब से अपने आंखों में सुरमा लगाने लगा? वेल, एक भाई साहब ने, शायद MX क्रिएशन नाम है उसका, उसने एक रावण का पोस्टर डिजाइन किया था जो मेरे को काफी सही लगा। सैफ अली खान सर का जो ये लुक है ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही रावण हमें आदिपुरुष में दिखाना चाहिए था। रीजन नंबर 2, पुष्पक विमान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रावण का जो पुष्पक विमान था उसे एक चमगादड़ बना दिया गया है। अब ये चमगादड़ या डायनासोर क्या है मुझे नहीं पता, एकदम घटिया लगा मुझे। और इसका VFX एकदम बकवास है, ये एकदम कार्टूनिश लग रहा है। और आप नोटिस कर सकते हो कि रावण ने सस्पेंशन लगाया है, मतलब चमगादड़ हिल रहा है लेकिन रावण थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा, एकदम मक्खन वाला सस्पेंशन लगाया है। ये बिल्कुल गलत है। रावण का जो पुष्पक विमान है उसे हमें जरूर दिखाना चाहिए था। एंड मैं आपको बता दूं, जो रावण का पुष्पक विमान था उसे भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। सो अकॉर्डिंग टू रामायण, रावण का ये जो चमगादड़ है इसे विश्वकर्मा ने बनाया है, जो कि इम्पॉसिबल है। विश्वकर्मा कैसे चमगादड़ को बना सकता है, जो कि एकदम रामायण के अगेंस्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें रामायण के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रीजन नंबर 3, बाली एंड सुग्रीव। तो मैंने अपने डिटेल वीडियो में ये प्रूव किया था कि ये जो वानर है ये बाली है, क्योंकि छोड़ो इस वीडियो को देख लेना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये जान लो कि ये बाली है। तो पहले के जो रामायण थे वहाँ पर हमें बाली को एक ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया जाता था, बाली या फिर सुग्रीव जो भी, लेकिन यहाँ पर हमें एक वानर के फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वानर की जगह इन्हें गोरिल्ला बना दिया। अगर बाली और सुग्रीव को भी ह्यूमन के फॉर्म में दिखाते जैसे पहले रामायण में दिखाया गया था तो ठीक ही था यार, कोई बड़ा इशू नहीं था। जैसे हनुमान को ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक वैसे ही बाली और सुग्रीव को दिखाना चाहिए था। अगर वो बाली और सुग्रीव को ह्यूमन के फॉर्म में दिखाते तो उनका CGI का कॉस्ट थोड़ा लो हो जाता, जिससे कि वो जो बाकी CGI है उन पे ज्यादा जोर डाल सकते थे, जिससे कि जो बाकी CGI है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाता। बट इन्होंने बाली और सुग्रीव को गोरिल्ला बना दिया, यही नहीं इनको बिल्कुल कार्टून बना दिया। रीजन नंबर 4, रामायण एरर। तो हमें यहाँ पर काफी सारे रामायण के एरर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो
कि लक्ष्मण ने पॉनी टेल बांधा है। क्या सच में लक्ष्मण पॉनी टेल बांधा था? और आप नोटिस कर सकते हो कि राम जी ने कुछ चमड़े का जूता पहना है, जो कि बिल्कुल गलत है। राम जी वनवास चरण पादुका पहन के गए थे और फिर राम जी ने उस चरण पादुका को भरत को दे दिया था, जिससे कि बाद में पूरे रामायण में राम जी नंगे पैर ही थे। तो यहाँ पर भी हमें प्रभास को नंगे पैर ही दिखाना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो रामायण की महाबहन करनी है। और अगर मैं खुद की ओपिनियन बताऊं तो जो प्रभास का जो बॉडी कलर है उसे थोड़ा ब्लू दिखाना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि राम जी का बॉडी का कलर ब्लू था। और बाय हद ही कर दी, सीता को बहुत ज्यादा मॉडर्न दिखाया गया है। रीजन नंबर 5, लंका। तो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि जो रावण का लंका है ये मुझे थॉर के एसगार्ड से कॉपी किया हुआ लग रहा है। एंड यस, आई वाज राइट, बहुत सारे लोग भी यही बोल रहे थे। लेकिन जो एक्चुअल नोटिस करने वाली बात है, रावण का जो लंका था वो सोने का था, लेकिन यहाँ पर लंका को थोड़ा डार्क दिखाया गया है। डार्क नहीं, आप नोटिस कर सकते हो कि इसके स्ट्रक्चर का कलर ब्लू है, जो कि किस हिसाब से ब्लू रखा मुझे नहीं पता। अब डॉक्टर ने कौन सा गांजा फूक लिया कि इसका कलर उन्होंने ब्लू रख दिया, मुझे नहीं पता। रीजन नंबर 6, CGI एरर। तो यहाँ पर हमें काफी सारे CGI एरर देखने को मिलते हैं। ग्राफिक्स की बात नहीं करूंगा, ग्राफिक्स यानी कि VFX, क्योंकि वो तो एकदम कार्टूनिश है। यहाँ पर मैं कुछ एरर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो सीता का जो दुपट्टा है वो हवा में उड़ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड के या फिर यहाँ के पत्ते बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पैर का इमेज यूज किया है। थोड़ा तो पत्ते का मूवमेंट डालना चाहिए था, जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक लगता। एंड इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर एनर्जी से कुछ लाइट जैसा क्रिएट हुआ है, और ये लाइट सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लाइट है तो उनके बॉडी के एजेस के ऊपर हाईलाइटेड होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लाइट है, जो चीज मेरे को बिल्कुल मिसिंग लगा। बट अगेन इस सीन में काफी अच्छा काम किया है। आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर एनर्जी से लाइट क्रिएट हुआ है और ये लाइट उनके बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। आप नोटिस कर सकते हो कि ये जगह हाईलाइटेड है, क्योंकि यहाँ पर लाइट था, लेकिन यहाँ पर लाइट का जो इफेक्ट है वो मेरे को बिल्कुल मिसिंग लगा। एंड यहाँ पर राम का जो 6 पैक है ये मुझे कंप्लीट CGI से क्रिएट किया हुआ लग रहा है, लेकिन बार बार CGI का 6 पैक दिखाना काफी कॉस्टली है, इसलिए हमें ज्यादातर राम को एक बनियान में दिखाया गया है। अगर बिना 6 पैक का राम दिखाते तो भी कोई बड़ा इशू नहीं था, जैसे हमने पहले देखा। और बहुत सारे लोग अभी उन्हें बेस्ट राम कह के बुलाते हैं। और पता नहीं ये मूवी रिलीज होने के बाद क्या क्या झंडे गाड़ेगी। अब बात करते हैं कि सन्यासियों का जो वस्त्र का कलर है वो ऑरेंज ही क्यों है। वेल, इसके पीछे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रीजन है। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो सन जब सेट होता है, जब सन डूबने वाला होता है, तब उसका कलर ऑरेंज हो जाता है। यहाँ तक कि फायर का जो कलर है वो भी थोड़ा ऑरेंजिश है। और हमारे शरीर के अंदर जो चक्रास है वहाँ का जो सेकंड चक्र है वो भी ऑरेंज कलर का है, और ऑरेंज को कलर ऑफ ब्लिस कहा जाता है, यानी कि आनंद का कलर। और बहुतों का मानना है ऑरेंज कलर को अपने जिंदगी में रखने पर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पर ही पीस मिलेगी, यानी कि शांति मिलेगी। इस आदि पुरुष को टी सीरीज वाले बना रहे हैं। वेल, ये तो कंफर्म है कि टी सीरीज के पास पैसा बहुत है बर्बाद करने के लिए। वेल, बॉलीवुड में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि वो ना स्टार कास्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, मूवी के ऊपर नहीं देते, जो कि एकदम गलत है। मूवी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके VFX के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, जितना बड़ा स्टार कास्ट उतनी ही बड़ी हिट फिल्म, ये एकदम गलत है। अब मार्वल को ही देख लो, वो स्टार कास्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। मार्वल हमेशा अपने मूवीज में VFX और CGI के ऊपर ध्यान देते हैं, और जो कि सही भी है। और मार्वल रियल टैलेंट को ढूंढता है, वो स्टार कास्ट को नहीं ढूंढता। एग्जाम्पल के लिए शंग-ची और मून नाइट को ही ले लो। इन दोनों का जो लीड एक्टर था उनको तो शायद आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्म या फिर वेब सीरीज बहुत हिट गई, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट भर भर के है। अगर मार्वल का बजट 100% है तो वो 20% स्टार कास्ट के ऊपर लगाते हैं, बाकी के 80% VFX या फिर CGI के ऊपर लगाता है। और बॉलीवुड 80 या फिर 70% स्टार कास्ट के ऊपर लगाता है, और बाकी के मूवी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभास के अंदर टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा है, मुझे पता है, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। वेल, मैंने नोटिस किया है बाहुबली के बाद जितनी भी मूवीज आई उनमें प्रभास का ज्यादा मेहनत मुझे नजर नहीं आया। अगर बाहुबली में उन्होंने 99.9% मेहनत किया है तो बाकी मूवीज में उन्होंने 10% या फिर 20% ऐसा मेहनत किया है। जैसे साहो और राधेश्याम, वहाँ पर मुझे उनका ज्यादा मेहनत नजर नहीं आया, जिसकी वजह से वो मूवी ज्यादा हिट नहीं गई। हिट तो छोड़ो, राधेश्याम तो सुपर फ्लॉप गई। कसम से राधेश्याम से बकवास मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। सीधी बात, नो बकवास। भाई तुम प्रभास जैसे हीरो को ले रहे हो भाई, और थोड़ा सा भी एक्शन नहीं है, मतलब एक भी लात घुसा मुक्का उस मूवी में नहीं है। ये मूवी इतना घटिया था कि एक लड़के ने इस मूवी को देखने के बाद सुसाइड कर लिया था। पता नहीं, ऐसा कुछ मैंने सुना था, ठीक है, पता नहीं, शायद एक प्रभास का बहुत बड़ा फैन था जिसने राधेश्याम देखने के बाद सुसाइड कर लिया, ऐसा मैंने कुछ सुना था। और 500 करोड़ बजट में से शायद प्रभास 120 या 30 करोड़ तो वही चार्ज कर रहे हैं।
और बहुत सारे लोग बोलेंगे इंडिया की 500 करोड़ की मूवी मार्वल के 1500 करोड़ या फिर 1800 करोड़ मूवी के साथ कंपेयर मत करो। तो हेलबॉय को ही ले लो जो 50 मिलियन में बनी थी, शायद 300 या फिर 350 करोड़ के आसपास होगा और उसका VFX बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था। अब गाइस देखते हैं कि आगे क्या होगा और हमारे बाकी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टेडियम टाटा मेरी जान। Fearless.